राधे राधे भक्तों, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थितम, नमो नमः। आप सभी पर स्कंद माता की कृपा सदा बनी रहे। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा आप सुनेंगे। उससे पहले आप सुनेंगे महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र हिंदी में। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का साहस कराती है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिशास्त्री देवी है। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओत प्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इसके दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा से कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ वाली ऊपर वाली भुजा से वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा से कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में वरकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस बालक में कृतिका रहती थी। उस वन में कृतिका रहती थी। कृतिका को जब 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उनका पालन पोषण किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और माता पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी अपने संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशाली, शवर, कोणार्क, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे। कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया। परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए भी काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हारे देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था। उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्हें तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से हुई है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए महिषासुर मर्दनी का स्तोत्र हिंदी अनुवाद। हिमालय राज की पुत्री है गिरजा देव, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरीश श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, भक्तों वाले अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुंदरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली, स्वयं ही आकर्षित करने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार को घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वतों की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ के कदम में वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भाव से विराजित मधु की तरह मधु कैटभ दैत्यों का नष्ट करने वाली, महिषासुर का विदर्ण करने वाली, युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों को सोंड काटने वाली, उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सी शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है,
अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोमत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्ति धारण करने वाली, शिवजी को चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानवों के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़िता को दूर करने वाली, दैत्यों का संहार करने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुम्बी की दुमदुम की धमनी को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी हर समय जय होती रहे माँ, आपकी जय हो। मात्र अपने हुंकार से ध्रुमलोचन राक्षस का ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त का उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों का तप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के हाथ समान चमकते थे, जिनके सोने के तीर शत्रुओं का विदर्ण करके लाल हो जाते हैं, उनकी चीखें निकलते हैं, चारों प्रकार के सेनों, हाथी, घोड़ों, पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की धमनी करने वाली, बांटकों के उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तत्थई आदि शब्दों से युक्त भाव में नित्य मन में मगन होने वाले, कुकृत ताल और स्वर्गीय गीतों का सुनने से लीन, मृदंग की थुक थुक की धीमी धीमी आदि गंभीर धमनी सुनने में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयकार करने वाली, स्तुति करने वाली, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नूपुर की झंझन और झिमझिम शब्दों से भूत प्रति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अधीनाश्वर के नृत्य के सुशोभित नाटक्य में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षित कांति के साथ अति सुंदर मन में मुक्त रात्रि के आश्रम में आद्य चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, भवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लता की तरह कोमल भील स्त्रियों से भी जो झिंझुर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मत बहता रहता हूँ, उस हाथी के समान उत्तेजित गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित है। हे राजपुत्र, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान महिषासुर का मर्दन करने वाली आपकी जय हो। बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली आपकी पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनकी सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुंदरी के पुष्प और बकल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, आपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली धमनी से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, खिले हुए पुष्पों से रंगीन पर्वतों से बिछड़ी हुई पुलिन जनजातियों की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों से आकर्षित करने वाली पर्वती की पुजारी आपकी जय हो, जय हो। पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकाने पर उनके मुकुटों की मणियों के, जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह चमकते हैं, दो जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर सोने हाथी के मदों को मत करती है, वैसे ही देवी के उतोज कलश की तरह प्रतीत होती है।
ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों में सहस्त्र से युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के युद्ध करने वाली, राजा शरत और समाधि नामक वैश्य की संभक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से संतुष्ट होने वाला का वो करने वाली, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।